मैं उमेश दत्त, लेक्चर मैकेनिकल। आज हम मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें ग्रीन सैंड मोल्डिंग, ड्राई सैंड मोल्डिंग और अन्य किसी मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। गेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और जो कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट्स पैदा होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन सैंड मोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। ग्रीन सैंड मोल्डिंग एक्चुअल में जो मोल्ड होते हैं वो ताज़ा मोल्ड होते हैं, मतलब नमी वाले मोल्ड होते हैं, उनको हम ग्रीन सैंड मोल्ड कहते हैं। जब हम उन पे काम करते हैं तो सबसे पहले एक मोल्डिंग प्लेट को रख लेते हैं, उसके ऊपर हम अपना आधा पैटर्न रख लेते हैं। आधे पैटर्न के ऊपर ड्रैग वाला मोल्डिंग बॉक्स हम रख लेते हैं। उसके ऊपर हम फिर सैंड डालते हैं, पहले फिनिशिंग सैंड डालते हैं, फिर बेकिंग सैंड डालते हैं। उसको फिर हम रैमिंग करते हैं, उसको स्क्वेजिंग करते हैं। उसके बाद उसको पलट के हम उसके ऊपर आधा जो पार्ट बचा हुआ होता है वो रखते हैं। डबल पिन की वजह से, डबल पिन की सहायता से उसे टाइट कर देते हैं। उसके ऊपर फिर हम आधा जो पार्ट होता है पैटर्न का वो रख देते हैं। उसके ऊपर फिर फिनिशिंग सैंड, बेकिंग सैंड, रैमिंग, स्क्वीजिंग कर देते हैं। इसके बाद हम उसमें रनर और राइजर की प्रोविजन करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ ए सुटेबल मोल्डिंग बॉक्स विच कंसिस्ट molding cavity, riser and getting system, etc. The drag pattern with parting surface down in the bottom board is placed. Some of the sand particles are sprinkled around the pattern to avoid the sticking with the molding sand. Then the drag part of mold box is filled up with the molding sand and a uniform damming should be done. Excess sand in staging of to bring at an amount of parting and sprinkled over the top of the drag. Then cope is placed on the top of drag pattern and fix the dowel pin. Both the cope and drag are molded in same manner. Cope is provided the pouring basis, sprue and getting system parts for the entry of molten metal to be mold cavity. Cope is also provided with rivers and vents in which the molten metal will raise up through the riser as the mold cavity is completely filled up, and it will be supply excess material during solidification process. After that, the pattern is withdrawn from the molding sand. This is a mold cavity is so produced. Cores will be placed in that cores. After the cope and drag are closed, then the molten metal is provided into the cavity. इसमें हम दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो जो गैसें वहाँ पर अंदर बनी हुई हैं उनको बाहर निकालने के लिए वेंट से उनके ऊपर हल्के हल्के छिद्र कर देते हैं, जिससे वो गैसें बाहर निकल जाए। एक जब हम उसमें मोल्टन मेटल डालते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि राइजर से कुछ मटेरियल बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, जिससे जब ठंडा होने से मेटल सिकुड़ता है, वो उसको पूरा करे। दूसरी चीज़, ड्राई
सैंड मोल्डिंग। ड्राई सैंडिंग मोल्डिंग में हम तकरीबन बहुत सारे स्टेप ग्रीन सैंड मोल्डिंग के ही करते हैं, लेकिन उसको 100 से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं ताकि वो आसानी से टूटे ना। देखिए, ड्राई सैंड मोल्ड्स आर मेड विद मोल्डिंग्स एंड remain in moist condition. The sand mixture is then modified, which increase the strength and other properties as the mold is dried. This process is done usually in same manner as that of green sand molding. Usually the mold cavity surface is coated with a mixture which impart hardness, refractoriness to mold after drying. The drying purpose entire mold is then placed in on over or by circulation of heat air through the mold of shown in 3 figures. यानी हम ग्रीन सैंड मोल्ड को ही गर्म करके ड्राई सैंड मोल्डिंग बनाते हैं ताकि वह रिफ्रैक्टिवनेस यानी जो गर्म मेटल हम डालते हैं उससे उसकी सरफेस खराब ना हो, वो टूटे ना, फूटे ना। इन सब के लिए हम गेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। गेटिंग सिस्टम क्या है? जब हमें बहुत सारी कास्टिंग करनी होती है तो हम बहुत सारे मोल्ड एक साथ बनाते हैं। बहुत सारे पैटर्न की सहायता से बहुत सारे मोल्ड हम एक साथ बनाते हैं और वहाँ बहुत सारी कैविटियाँ हम बनाते हैं और उनको ताकि मटेरियल सही आराम से पहुँच जाए, सही तरीके से पहुँच जाए, तो वहाँ पर हम गेट बनाते हैं। एक बड़ा गेट होता है, उसके साथ साथ में रास्ते होते हैं, उन रास्तों को हम कास्टिंग एरिया तक पहुंचाते हैं। उस प्रकार के सिस्टम को गेटिंग सिस्टम कहा जाता है। वहाँ पर उसमें हम एक राइजर लगाते हैं और रनर लगाते हैं, गेट लगाते हैं और कास्टिंग एरिया बनाते हैं। और जब मटेरियल पावरिंग करते हैं तो वो मटेरियल उस रास्ते से होकर गेट के द्वारा मोल्ड तक पहुंचता है और हमें कास्टिंग प्राप्त होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ passages are produced to feed molten metal into mold cavity, which are known as gating system. Pouring cup or basin, sprue, runner, gate and riser are the main components of a gating system. Molten metal flows through these passages, so their shape and size also affects the casting. To avoid any deficiency, the passages should be designed carefully. They are not placed at right angles to each other, although if it is possible they should be designed at the time of pattern making. इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे pouring cup is basin. Pouring cup may be of different shape and size. They are used to feed molten metal into the mold. Pouring cup helps in proper feeding of molten metal either by ladles or by crucible operator to work spurs. It is generally of funnel shape. It is situated over the spur holes, gates. A kettle type gate is also designed for proper flow of molten metal from runner to the
casting number of gates may be varied according to the shape and size of casting, although they are produced as pattern passed or by cut the gates. Runner and riser. Runner and riser are designed during molding process by the help of spur pins. The main function of runner is to flow the molten in gates. डिफेक्ट, अब जब हम कास्टिंग करते हैं तो उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। उन कमियों की वजह कई प्रकार की होती हैं, यानी हमारे मोल्ड में कोई डिफेक्ट हो, हमारे पैटर्न में कोई डिफेक्ट हो, या फिर हमारी मिट्टी में सैंड में कोई डिफेक्ट हो, या नमी रह गई हो, या मोल्ड को हमने मिट्टी को सही से कूटा ना हो, वो अंदर से टूट रही हो, अंदर से बह रही हो, या बाहर से टूट रही हो, बाहर से बह रही हो, या उसके अंदर जो गैसें बनती हैं उसकी वजह से वो गैसें वहीं रुक जा रही हों, वो जगह ऑक्यूपाई कर रही हों, या फिर जो हमारी कोर हैं वो नमी हो, उनमें नमी से गैस निकल रही हो और उस गैस की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हो जाए। कोल्ड शट, इसमें मेटल को अगर हम एक समय ना डालें, एक समय पोर ना करें, उसमें बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस रह जाए तो उसको कोल्ड शट कहते हैं। एज द molten metal is poured in mold whenever two streams of metal meet physically in the mold cavity, but they remains unfused together because of considerable reduction in temperature of the flow of metal. This type of defect is known as cold shut. It is appeared as a line like a crack on the casting surface. Smaller size gates restrictions is getting system, lack of fluidity of metal, low temperature of metal, etc. are the main reason of defect. Remedies: by check gating system and rectify it at regular interval, or by increasing temperature of metal, these defects may be avoided. Heat tears. Hot tears are generally line cracking. Cracking of the casting at uneven section. These stepping cones. Remedies: इसको हम दूर करने के लिए फ्लेट को बनाते हैं, इम्प्रूव कोलेप्सिबिलिटी कोर में रखते हैं, सेंस करते हैं, डोंट स्पैट इन मोल्टन मेटल, यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल चिल्स एंड डेंचर शुड बी डन एट सेक्शन। मिसमैच में कोक और ड्रैग दोनों के जो बॉक्सेस हैं, अगर वो सेटल नहीं किए जाएंगे, एक साथ नहीं लगाए जाएंगे, तो उनमें एक दूसरे में मिसमैच हो जाएगा, जगह बदल जाएगी। उसके कारण क्या है? या तो लूज पिन्स की जो जगह है वहाँ पे ढीलापन आ गया है, या प्लेट खिसक गई है, या बॉक्स शिफ्ट हो गए हैं, तो दैट्स द mismatch. If two mold cavities don't coincide properly, this type of defect will be occur. Loosen in dowel pins, loosen in mounting of pattern over match plate, shifting of boxes during clamping, less amount of dead weights over mold during molten metal. Dowel pin should be checked a regular time. Always clamp the boxes while closing pins are proper position. Boxes should be closed properly. Mold drop. These are caused due to
entertainment of gases when the metal get solidify due to lower strength of sand. If the sand not properly wrapped, remedies increase the strength of sand. Sand should be remained properly. Blowholes. ब्लोहोल्स की वजह गैसेस की वजह से होता है, या तो ग्रीन सैंड मोल्ड में जैसे गैसेस हैं उनके पास होने का, बाहर निकलने का कोई सही सिस्टम ना हो, या जो कोर हैं उनकी गैस को बाहर निकलने का कोई जगह ना मिलती हो, इस प्रकार से कोई प्रॉपर चैनल ना हो, तब इस प्रकार की कमियां हमारे कास्टिंग्स में पैदा होती हैं। उन्हें हटाने के लिए हमें मॉइस्चर को कंट्रोल करना चाहिए, वेंटिंग सिस्टम सही होना चाहिए। Causes excessive moisture contain presence in the sand, improper venting process, hard framing of sand, presence of gas producing ingredients in the material, lower probability and excessively fine grains present in the sand. Moisture content should be properly controlled, or there should be provision of improper venting. Inclusion. These are generally two types like sand inclusion. Sand particles can be seen in the casting surface before and after the machining. These type of defects occurs in small holes. Types generally occurs at farthest corner of the mold in the front side of getting system. Irregular shaped inclusion either on unmachined or machined surface. Improper handling of slag, tiddles, fragile cores and molds. Improper cores and molds. Improper cleaning of mold cavity going system. Always be used fitters and skimmer in going system. Mold and going getting system should be painted well. Molds should be cleaned by compressed air. Improve remaining of mold hardness. Thank you. Fourth.